हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। तो डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग और डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग दो डिफरेंट टॉपिक हैं। तो जब हमारे पास ब्रांच होती है मतलब सिलेक्शन करना होता है, हमें स्टेटमेंट्स का सिलेक्शन करना होता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तब हम बोलते हैं कि हम ब्रांचिंग कर रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जब आपके प्रोग्राम का आप एग्जीक्यूशन चेंज करते हैं और कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं, और कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को आप तब सिलेक्ट करते हैं जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन आपकी सही होती है या गलत होती है, तो हम इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। ऐसे टाइम में होता ये है कि आपका जो प्रोग्राम का फ्लो चल रहा होता है वो एक सीक्वेंशियल वे में चल रहा होता है। उस प्रोग्राम के सीक्वेंशियल फ्लो को हम तोड़ते हुए कुछ दूसरे प्रोग्राम कोड पर एंटर करते हैं। ठीक है, कुछ अलग जगह पर हम एंटर करते हैं, मतलब आपका जो एक के बाद एक स्टेटमेंट्स चल रहे होते हैं, उस स्टेटमेंट्स को छोड़कर हम एक ब्रांच को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर वे को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम ब्रांचिंग बोलते हैं। अगर ये ब्रांचिंग किसी कंडीशन पे बेस होती है तो इसे कंडीशनल ब्रांचिंग बोलते हैं, और अगर ये ब्रांचिंग किसी कंडीशन पर बेस नहीं होती तो इसे अनकंडीशनल ब्रांचिंग कहते हैं। कंडीशनल जो ब्रांचिंग होती है उसमें हमें कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग के स्टेटमेंट्स मिलते हैं। कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग के जो स्टेटमेंट हैं वो बेसिकली तीन होते हैं। इफ स्टेटमेंट होता है, फिर इसमें भी वैरायटी होती है, स्विच स्टेटमेंट होता है, और कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट होता है जो कि टर्नरी ऑपरेटर भी कहलाता है। डिसीजन मेकिंग के अगर हम इफ स्टेटमेंट के साथ देखें तो उसमें जो वैरायटी होती है, जो उसमें डिफरेंट वेज होते हैं उसको यूज करने के लिए, वो चार वे यहाँ पर दिए हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, और इफ एल्स इफ लैडर। सिंपल इफ स्टेटमेंट मतलब कि केवल एक कंडीशन है और आपको अगर वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स हुई है तो आप कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट वहां पर एग्जीक्यूट करा रहे हैं। इफ एल्स में अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो आप कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा रहे हैं। फिर एल्स पार्ट भी होता है, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब भी आप कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा रहे हैं। नेस्टेड इफ एल्स में आपका जो इफ है, इफ अगर कंडीशन ट्रू हुई उसके बाद फिर एक और इफ है, फिर उसके अंदर इफ है, फिर एल्स है, ऐसे इफ एल्स के अंदर एक और अगर आपने इफ एल्स ले रखा है तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। एल्स इफ लैडर होता है, आपने इफ कंडीशन दी फिर एल्स इफ दिया, इस तरीके से एल्स इफ वर्क करता है। तो ये सारी चीजें हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू ज़्यादा क्लियर होंगी कि ये डिफरेंट वर्जन्स इफ एल्स के हम कैसे यूज करते हैं। स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट एक्चुअली मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट है। अगर हमारे पास बहुत सारे केस अवेलेबल हैं, मतलब कि बहुत सारे इफ एल्स को अगर हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो जो भी कंडीशन आपको दी हुई है, आपको उसको मैच करने के लिए कई सारे केस वैल्यूज हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको डिवीजन बतानी है तो मार्क्स आपको मैच करना होगा, मार्क्स कितने परसेंटेज हैं, जितने भी परसेंटेज होगा मार्क्स का उसके अकॉर्डिंग उसकी डिवीजन आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हर एक केस से आपके कुछ स्टेटमेंट्स जुड़े होते हैं। तो जितने भी केसेस होंगे उतने केसेस में आप स्विच कर सकते हो, इसलिए इसका नाम है स्विच। स्विच से एसोसिएट केस होते हैं और केस में में स्टेटमेंट होते हैं जो अगर मैच होता है स्विच का और केस का का वैल्यू, तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता है। देन आते हैं इस ऑपरेटर पर, ये कहलाता है टर्नरी ऑपरेटर। इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये टू वे डिसीजन के काम में आता है, ये केवल एक इफ एल्स को सब्स्टिट्यूट करने के काम में आता है। स्विच केस मल्टीपल इफ एल्स को सब्स्टिट्यूट करने के काम में आता है, ये केवल एक इफ एल्स को सब्स्टिट्यूट करने के काम में आता है। इसको प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। ये दोनों टॉपिक जब का हमारे कवर हो जाएंगे तो फिर हम इसके डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग हमने देखी, नाउ डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। अब हम लूप में लगाने वाले हैं। तो लूप क्या होता है? लूप मतलब कि आपने कुछ स्टेटमेंट्स लिए, कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिए, उनको रिपीटेडली अगर
एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कि ये लूपिंग हो रही है। आपके जो भी स्टेटमेंट है वो तब तक रिपीट होते हैं या तब तक आपके ग्रुप में होते हैं तब जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स नहीं होती। उस कंडीशन के मिल जाने पर वो लूप आपका टर्मिनेट हो जाता है या लूप आपका बंद हो जाता है या आपके ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रिपीट होना बंद हो जाते हैं। जो भी लूप आप लेने वाले हैं उसके बेसिकली दो सेगमेंट होते हैं, एक उसकी बॉडी होती है, दूसरा उसका कंट्रोल होता है। लूप किस पोजीशन पर आपका है ना, जहां पर भी आपका लूप है, जिस भी पोजीशन पर आपका लूप है, लूप की कंडीशन है, जो कंडीशन आप दे रहे हैं या जो कंट्रोल स्टेटमेंट आप दे रहे हैं जिसके थ्रू आपका लूप कंट्रोल हो रहा है या जो कंडीशन का वो वेट कर रहा है ट्रू या फॉल्स होने का, उसकी एक पोजीशन होती है कि आपने वो पोजीशन कहाँ, उसको कहाँ लिख रखा है। उसके अकॉर्डिंग लूप दो तरीके से क्लासिफाइड होता है, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। लूप अगर आप लिखने वाले हैं, लूप आप अपने प्रोग्राम में लेने वाले हैं तो उसकी कुछ स्टेप्स होती हैं। आपको एक काउंटर को सेट करना होता है और इनिशियलाइज करना होता है। वो काउंटर क्या करता है, वो काउंटर ये डिसाइड करता है कि कितनी बार लूप चलने वाला है। फिर आपको स्टेटमेंट्स देने होंगे लूप के, एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन द लूप। लूप में कौन से स्टेटमेंट आपको डालने हैं जिनको आपको रिपीट कराना है। फिर एक कंडीशन को आपको टेस्ट करना होगा कि इस कंडीशन तक आपका लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए और फिर आपको काउंटर को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होगा। इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो आपको पहले काउंटर को सेट करना है, इनिशियलाइज करना है, वो स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना है जिसको आपको रिपीट करना है। फिर आपको कंडीशन को देना है कि इस कंडीशन तक आपका लूप चलना चाहिए, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना है। तो तीन तरीके के लूप यहाँ पर हो सकते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। इनका सबका सिंटेक्स एज वेल एज इनकी प्रोग्रामिंग हम देखेंगे। वाइल लूप, तो सिंटेक्स वाइल लूप का होता है वाइल, देन कंडीशन आपको चेक करनी है और फिर आपको स्टेटमेंट्स देने हैं। तो स्टेटमेंट्स आपके तब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। देन हम बात करते हैं डू वाइल की। डू, देन स्टेटमेंट्स और फिर वाइल। देखिए, वाइल में कंडीशन पहले चेक हो गई है, डू वाइल में कंडीशन लास्ट में चेक हुई है। तो ये वाला लूप एक बार जरूर रन होता है, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, क्योंकि जो काम करना है, जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने, वो आपने पहले ही दे दी है। इसको पोस्ट टेस्ट लूप भी बोलते हैं क्योंकि जो कंडीशन टेस्ट हो रही है वो लास्ट में टेस्ट हो रही है, जबकि इसको प्री टेस्ट लूप बोलते हैं क्योंकि कंडीशन पहले ही टेस्ट हो रही है। नाउ आता है फॉर लूप। फॉर लूप में आपको लूप के जैसे ही आप लूप लिखते हैं आपको तीन चीजें देनी होती हैं, इनिशियलाइजेशन उस वेरिएबल का जिससे आप लूप को कंट्रोल करने वाले हैं, कंडीशन टेस्ट करना, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देनी होगी। इनिशियलाइजेशन, काउंटर का इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, काउंटर का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और कंडीशन यहाँ पर चेक होगी। देन स्टेटमेंट्स आप कहेंगे। ये यहाँ पर भी कंडीशन आपने एंट्री लेबर पे दे दी है, इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल बोलते हैं या प्री टेस्ट लूप बोलते हैं। फिर आपके पास दो जंप्स स्टेटमेंट होते हैं लूप में, जिसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। पहला होता है ब्रेक स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट जब आप लूप के अंदर लेते हैं तो ये क्या करता है कि आपके जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स होते हैं उनको ब्रेक कर देता है या उनको टर्मिनेट कर देता है, स्किप कर देता है, और कंट्रोल आपका लूप के बाहर चला जाता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जब लूप के अंदर लाते हैं तो जो करंट आइट्रेशन होता है केवल उसको टर्मिनेट करता है और नेक्स्ट आइट्रेशन पर चला जाता है। आपके जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम एक सेम प्रोग्राम में टेस्ट करके देखेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इन सारे कंसेप्ट्स के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।